वेलकम टू ऑल, आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज देखेंगे हम लोग क्लोनोस्कोपी। एक टेस्ट होता है। अगर आपका इंटेस्टाइन, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या होगा? आपको ब्लीडिंग हो सकता है, पेट दर्द होगा, तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, तब उस समय डॉक्टर बोलता है कि जाइए क्लोनोस्कोपी कराइए। तो जो क्लोनोस्कोपी जो करा रहे हैं वो किसके लिए? आंत का जांच, जो अपना आंत होता है, जो इंटेस्टाइन है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो जांच के बारे में जो टेस्ट लिख रहा है उसको बोलते हैं क्लोनोस्कोपी। देख सकते हैं क्लोनोस्कोपी कैसे करता है कि आपका जो रेक्टम का रूट है, रेक्टम जो रूट है जहाँ से आप अपना फीका डिस्चार्ज करते हैं, इस रूट से एक कैमरा घुसाया जाएगा, पूरा कैमरा लेंस, ताकि चेक किया जाए। कैमरा का जब घुसा के क्या देख रहे हो, जब उसको इंटर किया जा रहा है तो वहाँ पे जितने जो आपका इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, क्या इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिजीज हुआ है, कोई किसी प्रकार का बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है, जो भी, वो आपको एक स्क्रीन में दिखेगा। आपको सामने से टीवी कैसे लगा है, ऐसा स्क्रीन दिखेगा। उधर आपका एग्जामिन चल रहा है, आपका जितना भी इंटेस्टाइन का पार्ट वहाँ पे दिखाया जाएगा आपको। आराम से लाइट का सोर्स रहता है, कैमरा रहता है, कैमरा लेंस रहता है, उसके हेल्प से देख सकते हैं। तो आज कंप्लीट इसी के बारे में जानेंगे कि क्लोनोस्कोपी टेस्ट होता क्या है, किस लिए करते हैं, कब करवाते हैं, क्या क्या इसका यूज है, जितना भी अपन रिलेटेड है क्लोनोस्कोपी के बारे में। आज एक नया वर्ड सीखेंगे, क्लोनोस्कोपी। किसके लिए टेस्ट? आंत के टेस्ट। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते हैं किस लिए करवाते हैं क्लोनोस्कोपी। तो सबसे पहले क्लोनोस्कोपी होता क्या है? सबसे पहले अपना जो टर्म है कि क्लोनोस्कोपी, जो टेस्ट का नाम बोल रहे हैं, वो है क्या? जो क्लोनोस्कोपी जो टेस्ट है वो है क्या, किसके लिए टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्लोनोस्कोपी इज अ मेडिकल टेस्ट। क्या हुआ समझ में? एक टेस्ट है यूज्ड टू एग्जामिन द इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अपना कोलन और रेक्टम, जो अपना नीचे का पार्ट है, नीचे रेक्टम, तो कोलन और रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए मेडिकल जांच है। क्लोनोस्कोपी क्या है? मेडिकल जांच, जिसमें अपना जो बड़ी आते हैं, आते हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन का जो अपना पार्ट है, ऐसे इसका जो बड़ी आते है उसको जांच करने के लिए कि किसी प्रकार का वहां पे क्या डिफेक्ट हुआ है, इसका जांच करने के लिए कहाँ पे? कोलन और रेक्टम। तो समझ में आया, क्लोनोस्कोपी एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, जिसका यूज करते हैं अपना लार्ज इंटेस्टाइन को जांच करने के लिए। ठीक है। अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ कैमरा, कैमरा का नाम है क्लोनोस्कोप, इज इंसर्टेड थ्रू द एनस। जो अपना एनस है, जिससे अपना फीकस डिस्चार्ज करते हैं, जिससे हम लोग मल को त्यागते हैं, तो जो रास्ता हुआ मल को त्यागने वाला, उस रास्ता से क्या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब देख सकते हैं कि वह जो पाइप रहेगा कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा, मुड़ने वाला रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। हार्ड रहेगा तो वहाँ पर इंसर्ट कैसे होगा? तो वह जो पाइप रहेगा कैसे रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा, ताकि वो आसानी से वहाँ पे इंसर्ट किया जा सके। तो जो इंसर्ट किया जा रहा है उसमें क्या देख रहे हैं? उसमें कैमरा लगा रहेगा, कैमरा को बोल रहे क्लोनोस्कोप। टेस्ट का नाम क्लोनोस्कोपी। जो कैमरा घुसाया जा रहा है उसको इंसर्ट किया जा रहा है, उसको क्लोनोस्कोप। वह टेस्ट जो कैमरा घुसाया कहाँ गया? आपका जो एनएस का रूट है, जिसके रूट से हम फीकस को डिस्चार्ज करते हैं, अपना मल को त्यागते हैं, उस रूट से क्या किया? कैमरा घुसाया। देख सकते हैं आप इमेज में, एक रूट से क्या हुआ? कैमरा को इंसर्ट किया जा रहा है अपना। ठीक है। ये पाइप कैसा होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और इसको एनएस में इंटर करके वहाँ पे क्या कि उसको एग्जामिन किया जाएगा। जब उसको इंटर करेगा तो वहाँ पर डिस्प्ले लगा रहेगा, और जो भी डिजीज हो रहा है, जो कंडीशन, उसके बारे में दिखाएगा। तो समझ में आया सबसे पहले? क्लोनोस्कोपी क्या है? मेडिकल टेस्ट है। किस लिए करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को एग्जामिन करने के लिए। कैसे करते हैं? कि एक फ्लेक्सिबल, लचीला जो अपना ट्यूब है, ट्यूब लाइक लचीला, एक कैमरा को इंसर्ट करते हैं लाइट के सोर्स पे, कहाँ पे? अपना इंटेस्टाइन में। किस रूट से? एनएस रूट से। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ क्लोनोस्कोपी। क्यों करें क्लोनोस्कोपी? क्यों करें हम? क्या इसका पर्पस है? बोला कि जाके एक्सरे कराइए। एक्सरे समझ में आया कि हड्डी को टूटा है, हड्डी दर्द दे रहा है, वहाँ पे मोच आ गया है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गया है, गिर गए गाड़ी चला के, कोई ड्रिंक करके गिर गया, छत पर से गिर गया, सीढ़ी पर से गिर गया, होली में गिर गया, तो बोलते जाके एक्सरे कराओ। तो हम क्यों कराएं इसको? क्लोनोस्कोपी क्यों कराएं? लेकिन वो लोग पर्पस ऑफ क्लोनोस्कोपी, ये क्लोनोस्कोपी कराने का क्या उद्देश्य है? टू डिटेक्ट द काउज ऑफ एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग और क्रोनिक डायरिया। अगर आपका सही से जितना जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो सभी का रोल किसका? इंटेस्टाइन का। क्योंकि इंटेस्टाइन जो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो अगर सही से वहाँ पर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ही हैवी पेन हो रहा है, ब्लीडिंग करवा रहा है, वहाँ पे जो अपना इंटेस्टाइन है उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, या तो वहाँ पे डायरिया हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, बार बार वाटर लूज मोशन हो रहा है, वाटर, ठीक है, वाटर फिकस जा रहे हैं बार बार। तो ये सबको डिटेक्ट करने के लिए क्या क्लोनोस्कोपी करा रहे हैं। ठीक है। पेट दर्द है, खून आना, लंबे समय से दस्त के कारण पता नहीं चल रहा, बार बार हो रहा है, लॉन्ग टाइम से लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इलाज करने के लिए टू स्क्रीन द कोलेक्ट्रल, टू स्क्रीन द कोलेक्ट्रल कैंसर। अगर किसी प्रकार का कोलोन कैंसर है, जो आपका रेक्टम का पार्ट है, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है, इलियम, जेजम, इस सब आपके पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के वहाँ पे। ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का आपका जो आंत का कैंसर है, तो आंत का कैंसर को जो चेक करने के लिए एग्जामिन करेंगे क्लोनोस्कोपी। टू डिटेक्ट पोलेप्स, अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन,
किसी प्रकार का पॉलिश बनाओ, घाव बनाओ, सूजन बनाओ, इसको जांच करने के लिए क्लोनोस्कोपी। टू टेक बायोप्सी स्मॉल इंटेस्ट, बायोप्सी क्या होता है कि स्मॉल पीस जो अपना टिश्यू का सैंपल लेते हैं उसके लिए हेल्प करता है, बायोप्सी करते हैं। तो किसी प्रकार को एग्जामिन करना है कि इस टिश्यू के लिए इसको एग्जामिन कर रहे हैं क्या है, इसमें किसी प्रकार कैंसर ग्रोथ हुआ है क्या, नॉर्मल सेल है क्या, किसी प्रकार का एबनॉर्मल, इस सबको जांच करने के लिए। तो क्लोनोस्कोपी समझ में आया, मेडिकल एक जांच होता है, इसलिए करते हैं अपने इंटेस्टाइन को जांच करने के लिए। वहाँ पे लार्ज कैसे करते हैं, फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं एनएस के रूट से। फिर बोल रहा पर्पस, अगर पेन लंबे समय से पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसको जांच करने के लिए। अगर कोलोन कैंसर है कि आपका जो आंख में, बड़ी आंख में कैंसर, उसके बारे में पता करने के लिए। घाव बन गया है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, उसको अगर बायोप्सी वहाँ से कुछ सामान, कुछ अपना एक स्मॉल पीस ऑफ सैंपल लेना है, टिश्यू का पार्ट लेना, वहाँ पे सैंपल लेना है, इसके लिए हम लोग कराते हैं क्लोनोस्कोपी। यहाँ देख सकते हैं क्लोनोस्कोपी कैसे किया। सबसे पहले एक क्लोनोस्कोप क्या करेगा, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करेगा अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपने इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहेगा, डिस्प्ले में अपना व्यू करेंगे कि वहाँ किसी प्रकार का घाव बना है क्या, कोई जख्म बना है क्या, इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसके बारे में जांच करें, क्लोनोस्कोपी। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन, कब क्लोनोस्कोपी कराएं। इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को कब लेना चाहिए, कब करवाना चाहिए। तो बोल रहा है कि ब्लड इन स्टूल, अगर आप फीकस डिस्चार्ज किए, मल आपको आ रहा है, तो मल में क्या था कि खून का अमाउंट आ रहा है, कुछ मात्रा में खून आ रहा है, तो खून आ रहा है तो उसको जांच कराना पड़ेगा। भाई हम जब हम गए, बाथरूम गए, अपना वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, तो वहाँ पे क्या देखे थे कि जब हम डिस्चार्ज किए अपने फीकस को, तो उसमें ब्लीडिंग आ रहा था। तो ब्लड जब आ रहा था, तो ब्लड में क्या डिफेक्ट हो सकता है, उसके लिए कर रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे अपना इंटेस्टाइन में जख्म हो, इन्फ्लेमेशन हो, घाव बना हो, सूजन हो, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना कारण वजन कम होना, एकाएक देख रहे हैं क्या वजन कम हो जा रहा है। परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, लगातार कब्ज होना और डायरिया होना। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलन कैंसर, अगर परिवार में किसी को कोलन कैंसर हुआ है हिस्ट्री में, तो उसको जांच करने के। तो ये सब कब बोला कि अगर आप फीकस डिस्चार्ज कर रहे हैं, मल आप त्याग कर रहे हैं, तो मल में लगेगा कि ब्लड आ रहा है, ठीक है। एकाएक अपना देखना क्या, किसी कारण के बिना ही वेट लॉस हो जा रहा है, लगातार कब्ज बन रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आयरन की कमी, डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। अथवा फैमिली हिस्ट्री कि किसी का पापा का, जो उनके बच्चे थे, मदर का, किसी का कोलोन कैंसर, उसको जांच करने के लिए ये सब कब करें, क्लोनोस्कोपी। तभी देखिए क्लोनोस्कोपी क्या होता है, समझ में आप लोग को। फिर देखिए क्लोनोस्कोपी जो है, जो अपना क्लोनोस्कोपी है, उसके बारे में क्या देखें सबसे पहले कि क्लोनोस्कोपी होता क्या है। फिर बोलेंगे क्लोनोस्कोपी का जो पर्पस क्या है, पर्पस कब यूज करें। फिर देखें इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कब उसको यूज करेंगे, क्या उसका उद्देश्य है, पर्पस, ठीक है। फिर बोला प्रिपरेशन बिफोर क्लोनोस्कोपी, हम क्लोनोस्कोपी कराने से पहले, जब क्लोनोस्कोपी करा रहे इससे पहले क्या क्या तैयारी करें हम। तो पहला बोला कि पेशेंट शुड टेक लिक्विड डाइट 1 डे बिफोर प्रोसीजर। आपको सर्जरी से पहले एक दिन आपको क्या लेना है, लिक्विड डाइट लेना है। क्या लेना है, लिक्विड डाइट। जांच के एक दिन पहले तरल आहार लेना चाहिए। आज आपको जांच होना है तो कल ही आपको किसी प्रकार का लिक्विड डाइट लेना है। ये हम कब तैयारी कर रहे हैं कि जब आपको क्लोनोस्कोपी कराना है, डॉक्टर बोल दे आपको कि इतना तारीख को आपको क्लोनोस्कोपी होगा, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब आप लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो बोलते हैं डॉक्टर खाना खा के नहीं आइएगा, और जितना वो पानी पीजिएगा तभी प्रॉपर उसका इमेज आएगा। तो यहाँ पर हम क्लोनोस्कोपी करा रहे हैं, तो यहाँ डॉक्टर क्या बोला कि आज आपको क्लोनोस्कोपी होने वाला है, इससे एक दिन पहले आपको लिक्विड डाइट लेना है, ठीक है। बाउल क्लीनिंग विद लैक्सेटिव रिक्वायर्ड, जो आपका बाउल से आपका बाउल मूवमेंट जो है, जो अपना इंटेस्टाइन में जो खाना मूव कर रहा था यहाँ पे, इसको क्या करना है, इसको प्रॉपर क्लियर करना है, ताकि जो वहाँ पे कैमरा जाएगा, जो एंडोस्कोपी का जो कैमरा जाएगा, जो लाइट का सोर्स, वो प्रॉपर वहाँ पे विजिबल हो। तो आपको क्या लैक्सेटिव का रिक्वायर्ड हो सकता है। लैक्सेटिव वैसे सब टर्म्स होते हैं जो अपना स्टूल को सॉफ्टेन करते हैं। अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा स्टूल तो उसको प्रॉपर बाहर करवाने में हेल्प करेगा, ताकि जब पूरा आपका बाउल क्लियर रहेगा तब तो इमेज आएगा। जब इसे का जैसे सेल्फी लेने जाते हैं, कैसे एकदम पूरा बाल बना के जाते हैं, अच्छा सेल्फी आएगा, एकदम क्रीम पाउडर चश्मा लगा के जाते हैं कि मेरा फोटो अच्छा से है। तो यहाँ भी फोटो लेना है, तब फोटो लेना है तब कैसा होगा, लैक्सेटिव जो आपका जो अपना जो पार्ट है, जो अपना बाउल क्लियरिंग, इसको प्रॉपर पेट साफ रखेगा तब तो पेट साफ अगर नहीं हो रहा है, आपको बहुत ही कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पर लैक्सेटिव यूज करेंगे। लैक्सेटिव इस ओसोलो को अगर आप लोग नाम सुनेंगे, उसको यूज करेंगे तो प्रॉपर पेट को क्लियर कर देगा, तभी ना अच्छा फोटो आएगा। हाँ नेक्स्ट देख रहे हैं कि पेशेंट शुड बी फास्टिंग एम्प्टी स्टमक, खाना नहीं खाना, आपको फास्टिंग रहना है, ताकि अगर खाना खाइएगा तो वहाँ जमा रहेगा कुरकुरे, लेस, चिप्स, पापड़, इसका फोटो आएगा। फिर इसलिए पेट को पूरा साफ रखना है, ताकि जो फोटो आपका आवे, जो आपका क्लोनोस्कोपी हो रहा है, वो अच्छा से इमेज दिखेगा, प्रॉपर इमेज दिखे। नेक्स्ट बोल रहे हैं स्टॉप ब्लड
थिनिंग मेडिसिन इफ एडवाइस बाय डॉक्टर। अगर किसी प्रकार के डॉक्टर से लगा खून पतला कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं, किसी पर एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकना चाहिए। कब कर रहे हैं कि क्लोनोस्कोपी कराने से पहले क्या लिक्विड खाना खाइए एकदम एक दिन पहले, पेट को साफ रखिए एकदम, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको किसी प्रकार का खाना ले रहे हैं तो इजीली, ताकि जो फास्टिंग डाइजेस्ट हो सके, खाना पेट को साफ रखिए। अब ब्लड थिनिंग कोई ड्रग ले रहे हैं जंतु अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला प्रोसीजर्स की क्या प्रक्रिया, क्या विधि होगा क्लोनोस्कोपी कराने के लिए, को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर हम लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के लिए अगर अपने पास स्टैंड नहीं है, हम 4-5 को सभी को सेल्फी मारना है, तो क्या करते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइमर सेट कर दिए, सब आके खड़े हो गए, आराम से फोटो ऐसे किए, फोटो बन गए। तो इसके लिए प्रोसीजर है कि कैसे करेंगे। तो पहला बोला पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड, मरीज को बाएं करवट लेना चाहिए, आराम से इसको बाएं करवट, देख रहे हैं अपना बाएं करवट से लेकर सोना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट सोया हुआ है, एकदम बाएं करवट लेकर सोया हुआ है, ठीक है। फिर बोला सेडेशन में भी गिवन फॉर कंफर्ट, आराम के लिए हल्की बेहोशी दवा। अगर जब उसको इंसर्ट करेंगे उसके अपने एनएस रूट से, जब फ्लेक्सिबल जो ट्यूब उसको इंसर्ट करेंगे, तो हो सकता है कुछ उसको घबराहट हो, तो वैसी दवा देंगे जो सेडेशन इंड्यूस कराए। सेडेशन मतलब कि उसको नींद लावे, उसको हल्का बेहोशी हो, ठीक है, तो उसके हल्के सेडेशन के यूज कर सकते हैं। जिसे अपना यूज कर सकते हैं अपना बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह, क्लोनजेपाम, नाइट्रोजेपाम, क्लोनजेपाम, जितने पाम कैटेगरी का उसको यूज कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स का अपना, ठीक है। क्लोनोस्कोपी स्लोली पास थ्रू रेक्टम इनटू कोलन। जो अपना क्लोनोस्कोप, व्हाट इज क्लोनोस्कोप, क्लोनोस्कोप क्या था, अपना कैमरा था जो क्लोनोस्कोपी कराने के लिए हेल्प करता है। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब था जिसमें अपना कैमरा लगा था, लाइट लगा था, उसको क्या करेंगे धीरे 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 किससे, अपना रेक्टम एरिया जिससे अपना मल त्यागते हैं, उस एरिया से उसको धीरे 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 इंसर्ट में कहाँ भेजना, उसको कोलोन तक भेजना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यार जो है इन प्लेटन टू सी क्लियर व्यू, स्पष्ट देखने के लिए हवा भरी जाती है ताकि वहाँ प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। दिखाते हैं आप लोग डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला डॉक्टर एग्जामिन द इंटायर कोलोन ऑन स्क्रीन, और प्रॉपर जब उसको देखिए, हाँ देख सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि पेशेंट को बाएं करवट सुलाइए, सो गया बाएं करवट। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसका हल्का इसको सेडेशन को दिया गया, मेडिसिन दिया गया ताकि बेहोशी रहे कुछ देर, ठीक है। जो पाइप जो अपना क्लोनोस्कोप जो है, जो ट्यूब था, जो कैमरा, उसको क्या किया धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट किस रूट से, अपना एनएस रूट, जिससे अपना मल को त्यागते हैं। इस रूट से इंसर्ट करने के बाद क्या बोला, कहाँ भेजना उसको, कोलोन के पास भेजना। कोलोन के पास भेजने के बाद क्या बोला कि इसमें हल्का हल्का क्या एयर को इंफ्लेट किया, इसको एयर में फिल्टर किया ताकि प्रॉपर वहाँ पे व्यू है। जब वो कैमरा गया तब प्रॉपर वहाँ व्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंसर्ट किया, अपना एंटर किया, और यहाँ पे लगा रहता है क्या, एक ट्यूब लगा होता है, मॉनिटर, अपने मॉनिटर लगा होता है कि जो भी अंदर का जो भी जितना जो इमेज है, जो भी वहाँ घाव है, इन्फ्लेमेशन है, जख्म है किसी प्रकार का है, ठीक है, जितना भी जो सभी दिखाएगा पे अपना मॉनिटर। समझ आया प्रोसीजर कैसे करते हैं, देख सकते हैं। कोलन के बारे में बताया, नॉर्मल कोलन है, कोलन पोलिप्स है, कोलोनोस्कोप है, ठीक है। तो कैसे अपना एग्जामिन करते हैं, कोलन के बारे में बताया। फिर बोला बाउल प्रिपरेशन, आंत की सफाई के लिए। अगर हमको क्या बोला कि सबसे पहले बाउल क्लियरेंस होना चाहिए। बाउल जब क्लियरेंस रहेगा, बाउल जब क्लियर रहेगा, तो इससे अपना क्या कि प्रॉपर वहाँ पे इमेज बनेगा, प्रॉपर उसका आएगा, ठीक है। तो पहले बोला गुड बाउल प्रिपरेशन, अच्छी तरह से साफ एयर बाउल प्रिपरेशन और पुअर बाउल प्रिपरेशन। अलग अलग जो बाउल प्रिपरेशन है उसका सफाई के बारे में बताया कि अगर आपका आंत जो है, बाउल मतलब क्या बोले, सफाई, वहाँ पे देखते हैं क्या जो खाना मूव करता है, पेरिस्टल्टिक मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो बाउल मूवमेंट हो रहा है, जो खाना आधे धीरे बढ़ रहा है, हम खाना खाएं, इंसर्ट किए, कुछ देर हुआ, कुछ देर कुछ हो जाए, धीरे 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 डाइजेस्ट से बाहर हो गया, मल के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग पार्ट देखेंगे इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे उसको बाउल को क्लियर करेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जितना भी जो स्टडी किए हैं कि कैसे बाउल को क्लियर करेंगे, तो बाउल को क्लियर करने के लिए क्या क्या देखेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देख चुके गुड बाउल प्रिपरेशन, अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे। फेयर बाउल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पुअर बाउल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो जितने भी बाउल का प्रिपरेशन की कैसे उसको साफ करेंगे, जो अपना आंत वो प्रॉपर जब साफ होगा तभी तो वहाँ पे क्लियर में जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष जब हम करवा लिए, कौन सा करवाएं, अपना क्लोनोस्कोपी। तो क्लोनोस्कोपी कराएं तो जो रिपोर्ट आएगा, तो रिपोर्ट से कैसा स्टडी करेंगे क्या हुआ। अगर नॉर्मल क्लोन आया है कि क्लोन में किसी प्रकार के डिफेक्ट है, किसी प्रकार का जख्म बना है, घाव बना है, इंजरी बना है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले बोल रहा है कि जो अपना जो क्लोनोस्कोपी करवाएं, तो क्लोनोस्कोपी करवाने से जो रिपोर्ट फाइंडिंग हुआ हमको,
जो हमको रिपोर्ट मिला उसके बारे में पहले बता रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में पहले क्या बता रहा है हमें कि जब अपना रिपोर्ट करवाएं कोलोनोस्कोपी तो इससे जो अपना रिजल्ट है सबसे पहले नॉर्मल कोलोन। अगर अपना कोलोन नॉर्मल है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है, किसी प्रकार का सूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बोला, म्यूकोसा अपीयर्स नॉर्मल। देख सकते हैं जो वहाँ का म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब क्या, तो वहाँ का जो अंदर जो लाइनिंग है, जो अपना ये लाइनिंग है अंदर का, जो यहाँ मेम्ब्रेन है, यहाँ का म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नो अल्सर, किसी प्रकार का अल्सर नहीं। देख सकते हैं अपना जो अपना ये ऐसे जो अपना पाइप है, जो अपना पाइप, तो ये एक अंदर क्लोज सर्किट बना रखा था, तो अंदर का जो है ये एरिया के बराबर म्यूकोसा। म्यूकोसा कैसा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, किसी प्रकार का अल्सर नहीं वहाँ पर डेवलप हुआ है, किसी प्रकार का मास ब्लीडिंग कुछ नहीं, एकदम ठीक है, किसी प्रकार गांठ नहीं बना है, पॉलिश नहीं बना है, कोई घाव नहीं बना है। ये कब का बात हो रहा है, जब अपना कोलोन नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अगर वहाँ पे पॉलिश फाउंड हुआ किसी प्रकार का, अगर पॉलिश फाउंड हुआ, अभी पहले क्या देखे कि नॉर्मल, कि जब हम करवाएं क्लोनोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी में नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का जो मेम्ब्रेन था वो प्रॉपर दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब जब बोला कि पॉलिप्स इन एट सिग्मोइड असेंडिंग रेक्टम, कहाँ पर पाया जाएगा, अपना रेक्टम के नीचे पाया, पॉलिप्स रिमूव्ड एंड सेंड फॉर बायोप्सी। अब देखिए जब वहाँ पे इमेज गया, जब वहाँ पे फोटो हेल्प किया, तो वहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे क्या बना है, पॉलिप्स बन गया यहाँ पे। अभी देखा जब नॉर्मल था, नॉर्मल किसी प्रकार का पॉलिप्स नहीं बना था, ना घाव बना था, ना जख्म था, ना कि इन्फ्लेमेशन था, कुछ नहीं, नॉर्मल था। यहाँ का जो मेम्ब्रेन था, जो म्यूकोसा था, वो एकदम क्लियर विजिबल था। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉलिप्स बना। पॉलिप्स कैन बी बिनाइन और प्री कैंसरस। अब इसको क्या करेंगे, जो पॉलिप्स है इसको हम इंटेक करेंगे, बायोप्सी करूँगा। बायोप्सी मतलब क्या होता है कि किसी भी टिश्यू, किसी भी बॉडी का पार्ट का टिश्यू का सैंपल लेंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, इसको कुछ जो पार्ट है उसको इंसर्ट करके बाहर लाएंगे इसको। आप इसको एग्जामिन करेंगे क्या कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है। हो सकता है कभी किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, आपका टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो गया होगा, पीएच चेंज हो गया होगा, या किसी प्रकार का वहाँ पे जख्म बन गया होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण से हो गया होगा। लेकिन अगर कैंसरस होगा, अगर ये कैंसरस होगा तो इसी की हेल्प से एग्जामिन करेंगे, बायोप्सी की हेल्प से, कि यहाँ जो सेल है वो कैसा ग्रो करता है, अनडिजायरेबल ग्रो कर रहा है, एबनॉर्मल कर रहा है। तो इसको देख सकते हैं कि आप तो बिनाइन होगा या तो प्री कैंसरस होगा। तो कब जाओ, जहाँ पे पॉलिप्स बना, नॉर्मल समझ में आया, वहाँ का जो मेम्ब्रेन क्लियर रहेगा, विजिबल रहेगा। जब पॉलिप्स बनेगा तो क्या देखेंगे, वहाँ कुछ गार्ड के टाइप बन रहा है, उस गार्ड को बाहर निकालेंगे कुछ बायोप्सी के लिए, बायोप्सी में चेक करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कैसे रिमूव कर रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट है, कि सबसे पहले समझ में आया कि हाँ यहाँ पे क्या अपना एक यहाँ पॉलिप्स बना है अपना। फिर क्या किया, पॉलिप्स को जो अपना जो लाइट गया था, जो सोर्स वाला, उससे उसको इंसर्ट करके, उसको कवर करके, टाइटली पकड़ करके उसको बाहर कर देंगे पॉलिप्स को। ये पॉलिप्स बाहर हो गया। तभी कब हुआ, जब वहाँ पे पॉलिप्स बना। पहले कब देखा, नॉर्मल में। अब नेक्स्ट बोलेंगे कोलाइटिस, जहाँ भी वर्ड आएगा टिस का मतलब क्या बताया था आप लोग, इन्फ्लेमेशन। तो अभी अपना किसका देख रहे हैं, कोलोन के बारे में। जो अपना कोलोन था, जो रेक्टम का पार्ट था, अपना इंटेस्टाइन का पार्ट था, तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या बोलेंगे, कोलाइटिस। रेडनेस हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा, अल्सरेशन प्रेजेंट, लालिमा वहाँ पे रेड हो जाएगा, घाव बन जाएगा, घाव देगा। जब क्या हुआ, वहाँ सूजन हो गया, सजेस्टिव फॉल अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फेक्शन कोलाइटिस। क्या देंगे इसको, कोलाइटिस संकेत क्या। देखिए अभी आपको जो देखें ए पार्ट में क्या देखे हैं कि अपना जो यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे मेम्ब्रेन जो वो क्लियर है, विजिबल, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर दिख रहा है, ना तो वहाँ पे पल्प बना है, ना पे घाव बना है, ना इंजरी हुआ, कुछ नहीं, एकदम क्लियर है। तब अपना जो कोलोन, जो अपना टेस्ट जो करवाएं क्लोनोस्कोपी, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या देखें, कुछ यहाँ पे पल्प बन रहा था, अपना पॉलिप्स बन रहा था। अगर पॉलिप्स बन रहा है तो समझ में आ गया, तो कैंसरस का कारण हो सकता है, प्री कैंसरस हो सकता है, या तो किसी प्रकार का यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ का जो पार्ट है, अगर यहाँ पे क्या हो गया, सूजन हो गया, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन हो गया क्या कहलाएगा, कोलाइटिस। तो जितना भी जो अपना पार्ट था, जो अपना कि यहाँ तो सूजन हो रहा है, या तो कल्सर बन रहा है, या तो क्या हो रहा है, या तो नॉर्मल है, तो जितना ये सब कब देख रहे हैं कि जब हम लोग करवाएं क्लोनोस्कोपी, तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका रिजल्ट निष्कर्ष, उसके में देख रहे हैं। फिर बोला अगर अल्सर वहाँ पे बना हो, क्या बना वहाँ पे, अल्सर बन गया होगा, अल्सर अगर बन गया हो तो उसके बारे में देख रहे हैं कि अल्सर क्या बन सकता है। ठीक है, मल्टीपल सिंगल अल्सर सीन, बायोप्सी एडवाइस। देखिए ये अपना क्या देख रहा है कि वहाँ का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में क्या देखे, एक नॉर्मल था, नॉर्मल देख सकते हैं, सबसे पहले देखे नॉर्मल। सेकंड में क्या देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिप्स बन गया था। पॉलिप्स मतलब यहाँ एक गार्ड के जैसा बन गया था, ये अपना गार्ड, इस गार्ड को अपना जो एंडोस्कोपी जो अपना गया था, क्लोनोस्कोप से बाहर निकाले थे। फिर इसी में एक में क्या देखे कि यहाँ पे अपना इन्फ्लेमेशन हो गया था, सूजन हो गया था। ठीक है, सूजन वाला भी देखें, जो कोलाइटिस बोले।
अभी बोल रहा है कि अल्सर अगर घाव बन गया होता, देख सकते हैं जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में यहाँ देख सकते हैं इमेज में क्या है, ये सब घाव बन गया। तो घाव बन गया मतलब अल्सर। तो ये देखें नॉर्मल, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। एक देखें पॉलिस बन गया, एक में क्या देखें वहाँ पे घाव बन गया, एक में क्या देखें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इस हम लोग देख रहे हैं पार्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हेमोरॉइड्स। जो हेमोरॉइड्स है, जो हेमोरॉइड्स से क्या बोल रहा है, बवासीर के बारे में। तो बवासीर में क्या देखते हैं कि अपना रेक्टम एरिया वहाँ पे जख्म बन रहा है, घाव बन जा रहा है। इंटरनल हेमोरॉइड्स प्रेजेंट, अंदरूनी बवासीर पाएगी। कॉमन कॉज ब्लीडिंग पर रेक्टम, कि जब आपका फीकस डिस्चार्ज करेंगे, जब आपका फीकस डिस्चार्ज होगा उस समय क्या देखते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है। तो जो ब्लीडिंग हो रहा है कब हो रहा है कि इंटरनल हेमोरॉइड्स हो सकता है, जो आपका इंटरनल पार्ट्स है। देखिए एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होता है कि जो एरिया है जहाँ पे आप डिस्चार्ज हो रहा है आपका, जो आप मल को त्यागते हैं। अगर बाहरी एरिया में हो रहा है, जो रेक्टम का एंड पे, जहाँ पर रेक्टम अपना स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है अपना रेक्टम, बाहरी एरिया, उसको बोला एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या बोल रहा है कि जो अपना इंटरनल हेमोरॉइड की जो अंदर का पार्ट है, जहाँ पे क्या अभी कैमरा को ट्यूब को इंटच किए थे, तो अगर इंटरनल पार्ट में अगर हेमोरॉइड्स हुआ है तो उसको बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसको भी एग्जामिन हो जाएगा अपना कौन सा, अपना जो टेस्ट जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में से। नेक्स्ट वर्ड ट्यूमर और मास, गांठ या कैंसर, रेगुलर ग्रोथ ऑफ मास सीन। अगर अपन यहाँ पे देखा क्या कि रेगुलर वहाँ पे अपना गांठ बन जा रहा है, अपना वहाँ पे गांठ बन जा रहा था, गांठ को भी चेक करने के लिए कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो गांठ हुआ है नहीं बना है, हाईली सस्पिशियस ऑफ मैग्नेंसी, हो सकता है प्रबल संभावना कैंसर वाले बायोप्सी मेडिट्रिक किया जाएगा। तो जितने भी बायोप्सी की हेल्प से क्या कर रहे हैं कि पता करें कि वहाँ पे जो बन रहा है कैंसर सेल बन रहा है उसके बारे में जांच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर क्लोनोस्कोपी, जांच के बाद सबसे पहले रखे क्लोनोस्कोपी होता क्या है, ठीक है। फिर बोले क्लोनोस्कोपी कब करवाएंगे, फिर बोले क्लोनोस्कोपी का जो अपना अलग अलग क्यों यूज है उसका अलग, उसके बारे में। फिर देखे क्लोनोस्कोपी जो करवा रहे थे इसके बारे में अलग अलग, क्या वहाँ पे घाव बन रहा है, अल्सर बन रहा है, जांच एक रिजल्ट देख रहे थे हम लोग। फिर बोला क्या क्या तैयारियां करेंगे क्लोनोस्कोपी से पहले। अरे बोल रहा आफ्टर क्लोनोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी के बाद, क्लोनोस्कोपी होने के बाद क्या कहानी का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पेशेंट में फील माइल्ड गैस और डिस्कम्फर्ट। जो पेशेंट को क्या हो सकता है, कुछ असहजता महसूस होता है, कुछ गैस लगेगा, क्योंकि वहाँ एरिया क्या था, यहाँ पे इंसाइड किया था, फ्लेक्सिबल ट्यूब को किया था अपना उसको, ठीक है। तो हो सकता है कुछ गैस लगे, उसको डिस्कम्फर्ट लगे। नॉर्मल डाइट कैन बी रिज्यूम एज एडवाइस, उसको नॉर्मल हल्के फुल्के खाना उसको एडवाइस करेंगे, ठीक है। गीला खाना खाइए या आपका खिचड़ी खाइए, मतलब नॉर्मल हल्का फुल्का खाना चाहिए, ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग इफ सजेशन वाज गिवन, अगर उसको सजेशन दिया गया था, जब क्या देखे थे प्रोसीजर में वो लेफ्ट साइड सोया हुआ था, उसको सजेशन दिया गया था, इंसाइड किया गया था, ट्यूब इंसाइड किया गया था। तो जब उसको सजेशन दिया गया तो उसको अवॉइड करें, किसी प्रकार से आपको ड्राइविंग वगैरह भी नहीं करना। मैं सजेशन इंड्यूस हो सकता है, उसको नींद आ सकता है, ठीक है। ये कब का बात हो रहा है कि जब उसको क्लोनोस्कोपी हो गया तब। एडवांटेजेस क्या है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इससे क्या पता चला कि अगर किसी प्रकार का कैंसर होने का है सॉरी किसी को अगर कैंसर होने का है तो उससे पता चल पाए उसको पहले ही, जब उसको बायोप्सी करवाएं, उस पार्ट का टिश्यू को निकाल के बायोप्सी करवाएं, तो उससे क्या हो सकता है कि कैंसर होने का पता चल जाएगा। बहुत डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक्स, जांच और इलाज दोनों के लिए उपयोगी है। किसी प्रकार का जांच करना है या डायग्नोस करना है। पॉलिप्स कैन बी रिमूव ड्यूरिंग प्रोसीजर, पॉलिप्स को क्या देखें कि जब गया था वहां पे बाइंड करके, टाइटली बाइंड करके उसको पॉलिप्स को बाहर कर सकते, इसे अपना फायदा बताया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा आज जो अपना आज का टॉपिक था कि क्लोनोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्लोनोस्कोपी टेस्ट क्या बोला कि आंतों के जांच के लिए। फिर देखें ये क्लोनोस्कोपी टेस्ट का क्या बेनिफिट्स है, क्या इंडिकेशंस है और क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। और फिर क्लोनोस्कोपी करने से पहले क्या प्रोसीजर करेंगे, क्लोनोस्कोपी करने के बाद क्या करेंगे, और रिजल्ट देखेंगे नॉर्मल कब बोलेंगे, पॉलिप्स कब बना है, ठीक है। तो जितना भी अपना क्लोनोस्कोपी था कि अपना जो जांच के बारे में आज हम लोग इसका डिटेल इसके बारे में पढ़े लोग। आई होप आप लोग समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।